हरे कृष्णा। राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका JPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हर दिन कुछ नया। एक बार अकबर ने अपने राज्य में घोषणा की कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य के बाहर जो तालाब है उसमें रात भर कड़कड़ाटी की ठंड, जनवरी की ठंड में, माघ के महीने में अगर कंधे तक खड़ा रहेगा, रात भर खड़ा रहेगा, तो मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब था, उसे अपनी बेटी का विवाह भी करना था और बहुत ज्यादा घर की उसमें गरीबी थी, धन की कमी थी। तो उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। उसने कहा कि मैं रात भर खड़ा रहूंगा, और वह रात भर उस तालाब में जाकर खड़ा रहा। कड़कड़ाटे की ठंड, जनवरी की ठंड में, माघ के महीने में कितनी ज्यादा ठंड होती है, ऐसी ठंड में वह रात भर तालाब में खड़ा रहा। जब रात भर तालाब में खड़ा रहा तो सुबह पुरस्कार लेने के लिए अकबर के पास गया। तो अकबर ने पूछा कि तुम रात भर ऐसी कड़कड़ाटे की ठंड में उस पानी में कैसे खड़े रहे, क्या देखकर तुम खड़े रहे? तो उसने कहा, महाराज मैं केवल उस जब पानी में खड़ा था तो आपके महल की ओर देख रहा था। आपके महल के ऊपर एक दीपक जल रहा था, मैं देख रहा था कि जब ये दीपक इतनी रात में ठंड से लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता, मैं तो फिर इंसान हूँ। अच्छा, अकबर जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें दीपक की गर्मी मिल रही थी और दीपक की गर्मी में प्रकाश लेकर तुम्हें ठंड नहीं लगी, इसलिए अब तुम्हें पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और उसे कहा कि अब तुम राज्य से हमारे जा सकते हो, तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति तुरंत दौड़ा दौड़ा बीरबल के पास गया। बीरबल ने कहा, अभी समय उचित नहीं है, समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार मिल जाएगा, तुम अभी अपने घर चले जाओ। एक दिन की बात है, राज्यसभा लगनी थी। 10 बजे सारे मंत्रियों को आना था, सारी सभासदों को आना था, उसमें बीरबल को भी आना था। अकबर ने सबको बुलाया था। तो पता चला कि सब लोग तो आ गए हैं लेकिन बीरबल उस सभा में नहीं आए हैं। तो अकबर ने तुरंत कहा कि बीरबल को देख के आओ कि बीरबल क्या कर रहा है। तो बीरबल ने कहा कि महाराज से कह देना कुछ सैनिक आए थे। तो बीरबल ने कहा कि कह देना कि खिचड़ी बना रहे हैं, केवल 10 मिनट के अंदर हम राज्यसभा में आ जाएंगे। सैनिक चले गए और सैनिक गए तो अकबर से कहा कि चिंता मत करो कि 10 मिनट बाद ही बीरबल आने वाले हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, कह रहे थे कि खिचड़ी खाकर आ जाएंगे। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया लेकिन बीरबल सभा में नहीं आए। अकबर ने कहा कि देखकर आओ क्या कारण है बीरबल अभी तक नहीं आए। तो पुनः सैनिक आए। पुनः सैनिकों ने देखा कि अभी भी बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं। उन्होंने तुरंत जाकर जवाब दिया कि महाराज बीरबल कह रहे हैं केवल 10 मिनट लगेगा, खिचड़ी बना रहे हो, थोड़ी सी खिचड़ी खाकर मैं अभी आ जाऊंगा। जब बार बार यही जवाब देते तो अकबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और तुरंत अकबर अपनी सभा से उठे और तुरंत उठकर बीरबल के घर में आए। और बीरबल के घर में क्या देखा, 3 लकड़ी, एक लकड़ी इस प्रकार से खड़ी है, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। बहुत दूर पर एक बहुत बर्तन रखा हुआ है, एक हंडी रखी हुई है और नीचे थोड़ी सी आग जली हुई है। उन्होंने अकबर ने कहा कि बीरबल यह क्या कर रहे हो, इसमें क्या बना रहे हो? तो बीरबल ने कहा कि महाराज मैं केवल खिचड़ी बना रहा था, थोड़ी सी खिचड़ी पक जाए और खिचड़ी पक जाए तो खाकर आपके पास आ ही रहा हूँ। तो उसने कहा, अकबर ने कहा कि मूर्ख हो, ऐसे खिचड़ी पकेगी कभी, इसमें आग जली नहीं है, थोड़ी सी आग है, थोड़ी सी आग के प्रकाश से खिचड़ी 1 घंटे क्या 2 घंटे क्या 7 दिन में भी 7 जन्म में भी खिचड़ी नहीं पक सकती। अरे महाराज, जब राज्य आपके राज्य में जो दीपक जल रहा था, उस दीपक के जलने से उस गरीब आदमी को जो जल में खड़ा था उसको गर्मी मिल सकती है, तो जो छोटी सी आग जल रही है इससे भी तो खिचड़ी पक सकती है। अकबर को समझ में आ गया। अकबर को बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैंने उस व्यक्ति के साथ में गलत किया था। कहने का तात्पर्य यही है
कुछ बातों को कहकर नहीं समझाया जाता, कर कर समझाया जाता है, प्रैक्टिकली जीवन में अनुभव करके बताया जाता है, क्योंकि कुछ बातें अपने ऊपर गुजर जाने के बाद ही समझ में आती हैं। और हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए, बुद्धि से बड़े बड़े कार्यों का निपटारा हो जाता है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।